नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईएमसी न्यूज़। मैं आज यहां मौजूद हूं आईएमसी के कैंपस में और यहां पे आईएमसी की छात्राएं मौजूद हैं। मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। जो घटना भी कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में हुआ, जो रेप की घटना हुई, उसके बाद मैं एक यहाँ की छात्राओं से एक ओपिनियन लेना चाहूँगा कि उनका इस घटना के बाद उनका अनुभव कैसा रहा और वो समाज में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, आपका नाम? जी, ये जो घटना हुई है आरजी मेडिकल कॉलेज में रेप की, इसके बाद क्या अभी क्या आपको डर महसूस हो रहा है समाज में चलते हुए? हाँ। घर वालों को मतलब एक ओपिनियन होता है कि घर वाले मतलब हमें सावधान रहने के लिए बोलते हैं कि मतलब पहले कोई दबाव नहीं रहता, आराम से जाओ आराम से आओ। लेकिन ऐसी जब घटनाएं समाज के सामने आती है तो समाज में भी होता है कि मतलब लड़की बाहर पढ़ रही है, कितना मतलब कंफर्टेबल है या नहीं है। तो ये सारी सिचुएशंस लड़कियां रोज फेस कर रही है यहाँ पे भी। और मेरे को एक कारण इसमें ये लगता है कि मतलब जो महिला अधिकारी है वो दिल्ली जैसी मतलब सिटी के अंदर मतलब बहुत कम है। लगभग रिपोर्ट्स के मुताबिक 7% सिर्फ महिलाएं ही मतलब ड्यूटी करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि महिलाओं की संख्या पुलिस के अंदर बढ़ाई जाए, जिससे मतलब महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि जब ऐसी कोई घटनाएं होती है तो रिपोर्ट के लिए लड़कियां सिर्फ ये महसूस करती है कि हमारे कॉन्टेक्ट में कोई महिला पुलिस हो, जिसे हम मतलब बता सकें कि हाँ हमारी रिपोर्ट दर्ज करवा सके। क्योंकि पुरुषों के साथ वो इतना वो बैलेंस नहीं शो कर पाती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि पुलिस के अंदर महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जा सके ताकि लड़कियां सुरक्षित महसूस करें। तो हम अगला सवाल ये है हमारा कि क्या आप यहाँ से हो या बाहर से हो? मैं बंगाल से हूँ। तो आप बंगाल से यहाँ रहने आए हो, तो आपको दूसरे सिटी में आकर यहाँ पर क्या समाज के स्तर पर क्या कुछ ऐसा देखने को महसूस हुआ कि आपको असुरक्षा महसूस हुई हो? जी, अभी फ़िलहाल मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर द मोमेंट वी स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट ज़ोन फ्रॉम आउटसाइड आवर हाउस, हमें ऐसा लगता है कि हमेशा कोई हम पे नज़र रख रहा है, कोई गलत और गंदे नज़रों से हमें देख रहे हैं। और एक डर रहता है कि इस टाइम के बाद हम बाहर रहेंगे तो कुछ गलत हो सकता है, और घर वाले को भी काफ़ी टेंशन में रहना पड़ता है कि हम बाहर, घर से बाहर हैं, उनके पास नहीं है। तो ऐसे चलते रहते वो मन में कि अभी 5 बज गए, उसके बाद अगर थोड़ा और लेट हो जाएगा तो हम घर पहुंचने में देर हो जाएगा तो हमारे साथ कुछ खराब मतलब हो सकता है, कुछ गलत काम ना हो जाए। उस डर में हम फ्रीली घूम भी नहीं पाते हैं। वो चाहे लड़की भी हो लड़का भी हो, कोई हमारे साथ में वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो ऐसे काम करते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन है साथ में, क्या है, बच्चे हैं बूढ़े हैं, क्या कपड़े पहने हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका मेंटालिटी ऐसे है कि लड़कियों को रात को घूमना नहीं चाहिए बाहर, वो तो बस घर पे ही रहे। पर बल्कि उनको ऐसा होना चाहिए ना कि ऐसा काम हम नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट वो लोग बोलते कि लड़कियों को क्यों बाहर निकलना चाहिए, एक टाइम के बाद बाहर मत आओ आप लोग, ऐसा। तो सेफ हम कहीं पे भी नहीं है। ये जानते हैं कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना घटी है या कुछ ऐसा हुआ है जो आपको डर महसूस हुआ हो समाज में? देखिए, मैं दिल्ली से ही हूँ और मतलब 2012 में जब निर्भया गैंग रेप हुआ तो मतलब कितना डर हमने महसूस किया वो हम बयां भी नहीं कर सकते। आज भी जब मतलब उस केस के बारे में मैं पढ़ती हूँ या मेरी जो सहेलियाँ जो दिल्ली से ही हैं वो पढ़ती हैं, तो एक अजीब सा ना मतलब हमारी रूह काँप जाती है कि हम क्या घर पहुँच पाएंगे सेफली, क्या मतलब एक और भी चांस ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए। क्योंकि सोच के भी मतलब आपका दिल दहल जाता है कि किसी की वो भी बेटी या बहन थी जिसके साथ ऐसा हुआ। और अब जो ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुआ है, इसके बाद वो डर दोबारा से आप कह सकते हैं मतलब रिवाइव हो गया है। जो लगने लगा था कि चलो अब महिलाएं सुरक्षित हो रही हैं, तो वही है। मैं भी मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ तो मैं लेडीज़ कोच प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कई बार मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है यहाँ येलो लाइन पे कि मैं जाती हूँ और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो कुछ ऐसे मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स आपको हर जगह मिलेंगे जो ये मौके का फ़ायदा उठाते हैं कि आपके बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत भीड़ है, तो वो आपको कहीं भी टच कर सकते हैं और वो आपको एक तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं। वो ये नहीं देखते कि एक लड़की है, उसकी भी कोई मतलब स्पेस है, डिग्निटी है, हमें भी थोड़ा अपनी तमीज़ में रहना चाहिए। तो ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तो इस पे बहुत सख्त कानून होने चाहिए कि उनके मन में भी एक डर हो कि हमें भी अपनी लिमिट्स में रहना है पब्लिक प्लेसेस में। तो ये रहा इनका अनुभव। अब देखिए, हम जो केस हुआ है कोलकाता में, हमने देखा कि वहाँ पे राजनीतिक तरह से उसको कितने बुरे तरीके से हैंडल किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल सरकार को थोड़ी सी लताड़ लगाई है। आइए हम जानते हैं इनसे कि आपको क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर इसमें क्या बदलाव किए जाने चाहिए। कि कई बार हमने सुना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात होती है, मगर उसका काम हमेशा लेट लपेट ही रहता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या राजनीतिक बदलाव किए जाने चाहिए, सजा में ऐसे क्या प्रावधान किए जाने चाहिए ताकि ये चीज़ें समाज में रुक सकें? मैम सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं तो दिल्ली से हूँ और मैंने जो है ऐसे इंस्टेंस देखे हैं, क्योंकि बिकॉज आई ट्रेवल बाय बस, तो बस के अंदर मैंने कई बार देखा है ऐसे इंसिडेंट वेयर अ गर्ल और अ वुमन इज सप्रेस्ड और असॉल्टेड बाय अ मैन। सो और वहाँ पर जो पुलिस वगैरह होती है, वहाँ की जो पुलिस है वो भी थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, देखते नहीं हैं और इन सब चीज़ों को जो है ना सीधा ऑन द स्पॉट जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, या तो वो जो है करने की कोशिश भी नहीं करता है, दे जस्ट ऑलवेज इग्नोर। सो सबसे पहले तो मैं बस यही कहूँगी कि एटलीस्ट जो जहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उन सब में कम से कम जो पुलिस है और ये जो ऑफिसर्स हैं हमारे, कम से कम ये तो जो है वो ऑन द स्पॉट जो है उनका काम होना चाहिए, वो एटलीस्ट जो उनकी ड्यूटी है उसको तो एटलीस्ट फॉलो करें, है ना। बाकी जो प्रोसीजर्स हैं वो तो बाद में ऑलरेडी फॉलो होंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो है इन सब का सबसे पहले फॉलो होना चाहिए। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि मतलब कि कैसे इनको सजा का क्या प्रावधान होना चाहिए, इनको जल्दी जल्दी फांसी पर लटकाया जाना चाहिए या फिर इनके खिलाफ कड़ी से इनको उम्र कैद की सजा देनी चाहिए? क्योंकि अक्सर हमको देखने को मिलता है कि राजनीतिक रूप से इनमें लापरवाही बरती जाती है। कोई अगर किसी का राजनीतिक सपोर्टर है तो उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। तो आपको लगता है इस दिशा में क्या कदम बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछने के लिए शुक्रिया और मैं ये कहना चाहूँगी कि इन केसेस को ना प्रायोरिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए, हमें इन्हें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। वो कहते हैं ना तारीख पे तारीख देते जाते हैं और फिर निर्भया केस में हमने देखा कितना टाइम लगा। फिर आजकल तो केसेस पे केसेस आते जा रहे हैं कि हम न्यूज़पेपर जब सुबह खोल के देखते हैं तो हमें डर लगता है। जैसे आज आप बात कर लीजिए अजमेर केस की, जिसमें 100 लड़कियों के रेप का केस है, और आप बात कर लें मुंबई के थाने केस के बारे में। तो ये सारे केसेस जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें अंदर से डर भी लगता है, और मैं अपनी बात करूं तो डर से ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा आता है समाज पे कि हमने क्या शिक्षा दी है, क्या परवरिश दी है अपने बच्चों को, जो वो ऐसे कदम उठा रहे हैं, किस बात की कमी रह गई है या क्या हमें और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। और अगर आप बात करें कि कानून बनाने की, तो मैं ये कहूँगी कि कानून आप चाहे जितने भी बना दें, जब तक उन कानून का कहते हैं एप्लीकेशन ढंग से नहीं होगा, जब तक हमारे पास हम देखें हर कितने भी जैसे जॉब है, जॉब प्रोफाइल्स बहुत खाली पड़ी हैं कि हमारे डॉक्टर्स को 36 आवर की शिफ्ट करनी पड़ रही है, तो हमारे पायलट्स हो, कोई भी हो, सब सारे ना ओवर वर्क चल रहे हैं, आधी जगह ऐसे खाली पड़ी हुई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पहले उसका जितने रूल्स हैं उनका एप्लीकेशन ढंग से हो, हमारे केसेस को प्रायोरिटी दी जाए, और हम एजुकेशन पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। रूल्स तो हम बनाते ही रहते हैं, मुझे लगता है एप्लीकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट की बात आप करें तो वो गवर्नमेंट हो, वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो हमारे केसेस को जैसे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कोलकाता की सरकार को और हाई कोर्ट को फटकार लगाई है, वो इसीलिए लगाई है क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी पहले दी, अपनी पार्टी को प्रायोरिटी पहले दी, अपने इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी पहले दी, ना कि उस मासूम को प्रायोरिटी दी, ना कि उस डॉक्टर को प्रायोरिटी दी जो उनके ही इंस्टीट्यूशन का पार्ट थी, उनके ही समाज का हिस्सा थी, जो उनके ही देश की नागरिक थी। तो मुझे इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है और मैं चाहूँगी कि आगे इस पे काम हो। शुक्रिया जी। अगला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि ये सारे लोग हमारे समाज से निकलते हैं, हमारे बीच से निकलते हैं, तो राजनीतिक तौर पर तो हम देख रहे हैं जो सरकारें काम कर रही हैं, और सामाजिक तौर पर आपको क्या लगता है कि इसमें क्या बदलाव किए जाने की आवश्यकता है? क्योंकि कई बार अक्सर घटनाएं आती हैं, किसी ने अंकल ने कर दिया, मामा ने रेप कर दिया, तो इस तरह की कई घटनाएं आती रहती हैं। तो सामाजिक तौर पर इसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं? सबसे पहले तो समाज जैसे भी ऐसी कोई घटना होती है तो समाज बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ जाता है। पुलिस भी इसके ऊपर केसेस लेते हैं पर उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है। सबसे मेन बात तो इसमें है कि उनकी मेंटालिटी घटिया होती है, जिसके कारण ये सब कुछ होता है। कितने लॉज आ जाए, कुछ भी हो जाए, लड़कियां कितने भी अच्छे से लोग बोलते कि लड़कियां कपड़े छोटी पहनती है उसकी वजह से हो जाता है,
बट ये तो कोई सेंस नहीं है। अगर किसी भी लड़के को जो भी ऐसे हरकतें करते हैं, उनको अगर किसी में ऐसे कुछ हरकतें करनी होंगी तो वो कैसे भी कर ही लेंगे। वो टोटली उनकी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड है। मुझे लगता है कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए और इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कितने भी कानून आ जाए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब तक हम खुद ना सुधरे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने एजुकेशन की बात की, मगर कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कई बार बहुत एजुकेटेड लोग भी इस तरह की घटनाएं कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज के स्ट्रक्चर में कमी है। एक महिला होते हुए आपको क्या लगता है कि सामाजिक तौर पर किस तरह के बदलाव किए जाने की आवश्यकता है? फैमिली सोसाइटी की बेसिक यूनिट होती है। मुझे लगता है बदलाव घर से ही आ सकता है। माँ को अपने बच्चों को सिखाना होगा कि समाज में हमारी बेटियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्या सलीका हो। ये सब चीज़ सबसे बेसिक है, सबसे पहले ये करने की आवश्यकता है। और उसके बाद सेक्स एजुकेशन हमारे स्कूल्स में कंपलसरी करना चाहिए। 9th-10th के बच्चों को ये सारी नॉलेज देनी चाहिए। साथ ही साथ मेरे ख्याल से पोर्नोग्राफी भी बैन करनी चाहिए। तो ये कुछ सोल्यूशंस हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं और सरकार को भी इस पर नज़र रखनी चाहिए। ओपिनियन दिया, एक लड़का होते हुए आपको क्या लगता है कि लड़कों के अंदर ऐसी कौन सी मेंटेलिटी होती है जिसके कारण वो इस तरह की रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं? देखिए, जिस प्रकार से इस तरह की अपराधें हो रही हैं, ये जो पनपता है, ये जो विकृत मानसिकता है, ये उपजता है उनकी परवरिश से। जिस तरह से यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं जो मिसोजिनी है इतनी व्यापक है हमारे समाज में कि उन्हें बचपन से उन्हें कोई किसी तरह का रोक टोक उन पर नहीं किया जाता, कोई किसी तरह का लगाम नहीं लगाया जाता। सेक्स एडुकेशन ना के बराबर है हमारे समाज में। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए तो लड़कियों को 10-50 हज़ारों तरह की उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि आप ऐसे मत रहिए, आपको एक सर्टेन बिहेवियर रखना है, डिसेंसी रखनी है, आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, आपको वैसे चलना है, वैसे हंसना है। तो अगर आप उनको बताने के जगह अपने लड़कों को समझाएं, उन्हें एडुकेट बचपन से करें, क्योंकि ये जनरेशनल चीज़ है, ये पुरखों से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं कि 50 साल 100 साल पहले नहीं होता था, तब भी होता था, आज भी हो रहा है। और अगर ये बदलाव यहाँ से शुरू नहीं होता है तो ये आगे भी होता रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अभी से उन्हें ये शिक्षा दी जाए, उन्हें समझाया जाए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, सेक्स एडुकेशन क्या है, एक प्रॉक्सिमिटी किस तरह से मेंटेन की जाती है, डिसेंसी किस तरह से मेंटेन की जाती है, पब्लिक ऑर्डर किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हो जब आप किसी भी औरत या लड़की के आसपास होते हो समाज में। तो ये हमने आईएमसी के छात्र और छात्राओं से एक ओपिनियन लिया जो भी हमारे समाज में घटित हुआ है। हमारे यहाँ कहा जाता है यस्य नारुस् पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मगर सवाल ये है कि अगर हम नारी को देवी मानते तो क्या हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं होती? मैं शिवेंद्र सिंह, आईएमसी न्यूज़ से, नई दिल्ली।